क्या उल्टा आपके पास कैंडल बनता हुआ दिख रहा है क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू चंदन सर। आज बेटा हम लोग बात करेंगे टेक्निकल फिजिक्स गुरु को ज्वाइन करिए आप लोग यूट्यूब पर, है ना। ये नहीं बात करेंगे आज हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं क्लास 10th की रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी चीज़ हम लोगों ने 10th में पढ़ा था उसका यूज़ होगा हमारे 12th में, ठीक है। तो 10th में पढ़ा था, भूल गया, लेकिन अब नहीं भूलेगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, जो चैप्टर का नाम है आपके पास रे ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम क्या आपके पास? रे ऑप्टिक्स। बड़ा अच्छा है, बस नाम में ही रे लगा हुआ है, लेकिन बाकी भावनाएं बहुत अच्छी हैं इसकी। रे ऑप्टिक्स, अगर हम लोग इसको ध्यान दें तो इसको भूल जाएं तो हमारा जो रे ऑप्टिक्स की कहानी है, इसके बारे में बहुत से साइंटिस्टों ने अपनी ओपिनियन दिया था। इनमें सबसे पहले और सबसे अच्छे साइंटिस्ट थे हमारे न्यूटन चाचा, है ना। न्यूटन चाचा बोले थे बहुत अच्छी बात, जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर को शो करता है। न्यूटन जी जब इतना बढ़िया बात बोल के गए थे, इन्होंने इस बात को प्रूफ भी किया था। जब रे ऑप्टिक्स, न्यूटन अपने ज़माने में, उस ज़माने में इतने फेमस थे, लोगों ने कहा कि जब न्यूटन चाचा बोल रहे हैं तब तो सही बात है। लोगों ने उनकी बातों को आंख बंद करके मान लिया। कुछ दिन बाद एक और साइंटिस्ट आया जिनका नाम था हाइजेंस। उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट है वो तो वेव नेचर को शो कर रहा है। उन्होंने प्रूव करके दिखाया, तो लोगों का दिमाग थोड़ा सा और खुला, न्यूटन से विश्वास थोड़ा डगमगाने लगा। उन्होंने कहा हो सकता है भाई न्यूटन झूठ बोल रहे हो, हाइजेंस सही बोल रहे हो। कुछ दिन बीता ही नहीं था कि एक और साइंटिस्ट आ गए। उन्होंने कहा कि जो लाइट है वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अब इससे पहले आपने पढ़ के आए हैं, वो थे कौन? मैक्सवेल जी। अब लोगों का भरोसा न्यूटन जी से, हाइजेंस जी से थोड़ा थोड़ा हटने लगा। लोगों ने कहा कि भाई अब तो मैक्सवेल जी कह रहे हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, वो अभी प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो लोगों का भरोसा थोड़ा मोड़ा इस लाइट के प्रति डगमगाने लगा। तो एट लास्ट एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली जी ने बोला जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, सम टाइम इट शोज वेव नेचर एंड सम टाइम इट शोज पार्टिकल नेचर, दैट इज वाई लाइट शोज डुअल नेचर। उन्होंने बताया न्यूटन जी आप अपने जगह सही थे, हाइजेंस जी आप अपने जगह सही थे, मैक्सवेल जी आप अपने जगह सही थे। जो मूविंग मटेरियल पार्टिकल है, सम टाइम वो पार्टिकल नेचर को शो करता है एंड सम टाइम इट शोज वेव नेचर। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को शो करता है कौन? मूविंग मटेरियल पार्टिकल। ये बात किसने बताया? डी ब्रॉगली जी। हम लोग अभी आगे वाले जो चैप्टर है, इसके बाद वाला जो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें हाइजेंस के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, और उसके बाद जो चैप्टर डुअल नेचर, उसमें हम लोग डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस देखा जाएगा, क्या बोला था उन्होंने, कैसे बोला था, क्या कहानी होता है, ठीक है। तो ये जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर इससे पहले वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, इन 3 चैप्टर को मिला के लगभग 17 से 21 नंबर के बीच का आपको नंबर मिल जाता बोर्ड एग्जाम में। मतलब मोटे मोटा कहा जाए, इन 3 चैप्टर से आप अगर आज तक नहीं पढ़े हैं कुछ भी, तो 3 चैप्टर आपको आराम से पास करा देगा, बहुत आराम से। बहुत टफ भी नहीं है, बहुत आसान भी है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लाइट की कहानी स्टार्ट करते हैं। जब लाइट की बात करते हैं तो हम लोग को जानना पड़ेगा, बेटा लाइट होता क्या है, पहले ये बताओ आपने, व्हाट इज लाइट? सोर्स ऑफ एनर्जी, और कुछ? वेरी गुड। पैकेट्स ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोटॉन्स ना। और जो लाइट की एनर्जी होती है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो होता है E इज इक्वल टू होता है एच न्यू, where H is known as what? प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है उसकी? फ्रिक्वेंसी ना। ये फोटोन की आपके पास एनर्जी होती है, मतलब लाइट की एनर्जी, लाइट को इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आप पढ़ेंगे या केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो विजिबल लाइट आपके पास निकलती है वो कहाँ से निकलती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ के आए। विजिबल लाइट का सोर्स क्या था?
जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में, इसी फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये लाइट, पहली बात याद रखिएगा, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी मेड अप ऑफ फोटोन, सिंपल सी बात बोल सकते हैं। एंड फोटोन एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, दिमाग में रहना चाहिए, ये तो बेसिक चीज है, सबके पास होना चाहिए। दूसरी बात, जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, एक ऐसा और एक ऐसा और तीसरा ऐसा, ये 3 चीजें आपको दिखाई देंगे। अगर ऐसा सॉलिड लाइन दिख रहा है तो ये लाइन है। लाइन का मतलब क्या होता है, ये इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां जहां एरो लग गया इसको हम बोलते हैं बेटा लाइन, याद रखिएगा, जहां एरो लग गया इसको क्या बोलेंगे, रे। रे क्या होगा, रे ओनली वन डायरेक्शन में बढ़ता है। इसमें ये जो पॉइंट होगा ये होगा इसका सोर्स पॉइंट, यहीं से लाइट आपके पास एमिट हो रही होगी और आगे की ओर बढ़ रही होगी, सोर्स पॉइंट। ठीक है, तो लाइट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रे से, लाइन से नहीं। क्योंकि लाइट जब भी कहीं से आप जलाते होगे, टॉर्च जला रहे हो, टॉर्च का बल्ब हो गया उसका सोर्स, लाइट वहां से निकल रही होगी, हमेशा आगे की ओर बढ़ रही होगी, है ना। दैट इज वाई लाइट को हम लोग रे से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन से नहीं, ध्यान दीजिएगा। इसी वजह से जब जरूरत होगी बार बार हम एरो लगाते चलेंगे, एरो नहीं लगाएंगे कहानी खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है तीसरी चीज, कहीं कहीं डॉटेड लाइन दिखाई देगा। डॉटेड लाइन मतलब होगा इमेजिनरी लाइन, ऐसा प्रतीत होता है कि वो जा करके मिलेगा या मिल रहा है, इमेजिनेशन जहां करना है वहां हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड लाइन का मतलब एक्चुअली मिल रहा है, डॉटेड लाइन का मतलब मिल रहा होगा, इमेजिन करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और अपनी कहानी को थोड़ा सा बताते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपके पास इसके अंदर वो होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, अगर बचपन में हम लोग बात करें, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एक पेन ले लिया जाए या एक बॉल ले ले, इस दीवार पे मारे तो क्या होगा। कहां से मारा, एयर में था, मैंने मारा, टकरा के क्या दीवार फाड़ के अंदर घुस गया, दीवार से टकरा के वापस उसी मीडियम में आया क्या। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। बॉल रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाउंसिंग बैक हो रहा है बॉल, जहां से गया वापस उसी जगह आ गया, उसी को तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अगर बॉल की बजाय मैं यहां पे एक लाइट ले लूं, सोर्स लाइट, मेरे पास एक सोर्स दिखाता हूं, और लाइट गया, टकराया, टकरा के वापस इसी मीडियम में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट एयर से गया, टकरा के वापस किधर आ गया, एयर में ही आ गया, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में अगर आ जाती है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, देखो यह है, आपने क्या किया, एक टॉर्च लिया, ये हो गया सोर्स, सोर्स से लाइट निकली और यहां पे एक मिरर रखा हुआ है, टकराई, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में आ गई, एयर से गई थी वापस कहां आ गई, एयर में ही आ गई, इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि यहां देखिए भाई साहब, एक मिरर लेके खड़े हैं, सन से लाइट आई, मिरर से टकराई, वापस यहां चला गया, मतलब ये एयर से आया था, टकराने के बाद वापस कहां चला गया, एयर में ही चला गया, इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एनी डाउट, यस नो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, लाइट उसी मीडियम में टकरा करके वापस जा रही हो, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम सबको आता है इतने अच्छे से, इतने बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, किसी को डाउट, नो सर। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैं करता हूं थोड़ा सा जूम, जूम यहां, आप देखो
प्रयास करना समझने के लिए। ये हमारे पास मान लो एक मिरर हो गई। अब मिरर के नीचे ऐसे ऐसे लाइन आज के बाद आपको दिखाई देगा, इसका मतलब है ये मिरर पॉलिश किया गया है। पॉलिशिंग समझते हैं? कभी मिरर देखा है पीछे पॉलिश किया हुआ? यस नो, सबने देखा है? आप अगर आईना तोड़ोगे तो आईना के पीछे देखा होगा पॉलिश किया रहता है सिल्वर कलर का। सिल्वर के ऊपर भले ही लाल हरा नीला पीला की कोटिंग कर दी जाती है कि ऑक्सीडाइज ना हो, है ना, मिरर जल्दी खराब ना हो, है ना, इस वजह से उसके ऊपर लाल या नीला या सफ़ेद कोई भी कलर का पेंट कर देते हैं लोग। सिल्वर पहले अंदर पॉलिश होता है उसके ऊपर करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या रखा बेटा, एक सोर्स रखा, लाइट। अब ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। लाइट आई, सरफेस से टकराई, जैसे ही सरफेस से टकराएगी पहला काम होगा यू हैव टू ड्रॉ नॉर्मल। आपको क्या ड्रॉ करना होगा? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या है? नॉर्मल का मतलब है इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसा लाइन? इमेजिनरी। अब याद करो, इमेजिनरी आ गया तो सॉलिड लाइन होगा कि डॉटेड? डॉटेड। इस वजह से हम ये जो सरफेस है ना, इस मिरर के परपेंडिकुलर एक डॉटेड लाइन ऐसे बना लिया। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नॉर्मल। नॉर्मल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बताओ। अब जब लाइट आई, कहां से आई? एयर से आई, टकरा के वापस कहां जाएगी? एयर में ही चली जाएगी। इस फिनोमिना को आप क्या बोलते थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एनी डाउट? नो सर। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो एंगल बनाते हैं, जो एंगल बनाएंगे, हमेशा नॉर्मल और रे के बीच में एंगल बनता है। कोई भी एंगल हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल लो, एंगल ऑफ, अभी आगे रिफ्रैक्शन भी पढ़ोगे तो आप देखोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, कुछ भी हो, हमेशा जो एंगल बन रहा होगा लगभग वो किसके किसके बीच में बनेगा? नॉर्मल और रे के बीच में। जैसे बोले ये कौन सा रे है बच्चों, जल्दी से बताओ, इस रे का नाम क्या है? इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, नॉट डेंस, इंसिडेंट रे। और ये कौन सा रे है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया नॉर्मल। इनके बीच क्या, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये एंगल क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, हो गया, ये हो गया नॉर्मल। ये एंगल क्या कहलाएगा? वेरी गुड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जल्दीबाजी के चक्कर में जिंदगी तबाही मच जाती है। हमेशा एंगल किसके किसके बीच में बनेगा? नॉर्मल और रे। यहां पे भी ये नॉर्मल है, ये रे है। नॉर्मल और रे के बीच क्या ही एंगल कुछ ना कुछ नाम लेंगे। अब अगर ये इंसिडेंट रे था और ये नॉर्मल था तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। उसी प्रकार ये रिफ्लेक्टेड रे था और ये नॉर्मल था तो उनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं, हड़बड़ी में नहीं काम चलना है, नहीं तो काम बराबर हो जाएगा, जिंदगी तबाह, नुकसान। ठीक है, तो बेटा यहां पे देखो, तो अगर हम इस चीज को ध्यान दें तो हमारे पास ये क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ। ये इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल, इनके बीच का एंगल ये क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। किसी बच्चे को डाउट? यस नो? नो सर। अब ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं बच्चों, ये दो टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं फिर हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पे। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्शन होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं बेटा? एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसा रिफ्लेक्शन, देखो पैरेलल बीम आई थी, टकरा के पैरेलल जा रही है, लेकिन इसका सरफेस कैसा, ध्यान देना ये है बेटा, इसका सरफेस कैसा है? एकदम स्मूथ है। अगर स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। इफ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन अगर यही रिफ्लेक्शन देखो पैरेलल आ तो रही थी लेकिन जा रही है क्या? पैरेलल जा रही है क्या? नहीं। इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं
डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इररेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें जो सरफेस है वो कैसा दिख रहा है? रफ सरफेस दिखाई दे रहा है। इसमें सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है आपके पास? रफ सरफेस, है ना। अगर इससे कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के रिफ्लेक्शन क्या बोलते हैं? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनना, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इररेगुलर रिफ्लेक्शन हो, दोनों टाइप में से कोई भी रिफ्लेक्शन हो, उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा फॉलो होता है। अभी क्या होगा लॉज ऑफ, अभी आगे बात करेंगे। जो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ हैं वो हमेशा फॉलो होगा, चाहे किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, रेगुलर हो या इररेगुलर हो, दोनों में से किसी में भी हमेशा क्या फॉलो होगा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो होगा। बात समझ आ रही है? तो चलो पहला हेडिंग लिख लो आप लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। फटाक से पहला हेडिंग लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light into the same medium, the bouncing back of light into the same medium is called reflection of light. The bouncing back of light into the same medium is called reflection of light. ये वाला फिगर बना लीजिए फटाक से आप लोग, तड़ाक से ये फिगर बना लीजिए। बहुत इजी है, चैप्टर बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आपका पूरा इसमें पूरा में फुल मार्क्स आता है, कहीं नहीं कटता है। और डूबती नैया को पार लगाने वाला ये चैप्टर है। आधा नंबर नहीं कटेगा इसमें, समझ लेना है। अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया तो आधा नंबर नहीं कटता। ठीक है, इसको फटाफट फिगर बना लीजिएगा। अगर ये नहीं, ऐसे नहीं बना सकते तो यहाँ एक प्लेन लाइन बना करके ऐसे ऐसे लाइन कर लो, सीधी बात। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन खींच करके मिरर बना लो ऐसे, कोई टेंशन नहीं। चला जा नेक्स्ट। चलो अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमारे पास दो लॉ होते हैं, शायद आप लोग जानते होंगे। जानते हैं क्या? सब लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। कितने लॉ होते हैं? दो लॉ होते हैं। पहला लॉ का नाम बताओ क्या होगा? पहला लॉ तो बहुत इजी है, बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है और मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कितने एंगल पे वो जाएगी बताओ? 30 डिग्री के एंगल से चली जाएगी। इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ये है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी को डाउट? यस नो? दूसरा क्या होगा? दूसरा बड़ा जल्दी भूल जाता है। पहला तो याद हो गया हमको कि एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा कोई बच्चा बताएगा? मैं बताता हूं। हाँ, वेरी गुड। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन ना। यही गलती होता है, इसी गलती को सुधार रहा हूं। देखो बेटा, अगर इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे तो ये क्या कहलाएगा? वाई एक्सिस। ये पूरा क्या कहलाएगा तब? अब ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन। ये क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा ना? अरे भाई, अगर एक एक्स एक्सिस होगा तो दूसरा क्या होगा? वाई एक्सिस होगा ना। तो ये पूरा इस दफ्ती का नाम क्या होगा, या इस मिरर का नाम क्या होगा? एक्स वाई प्लेन। या अगर इसको वाई मान ले रहे हो, इसको जेड मान ले तो इसका नाम क्या होगा? वाई जेड प्लेन। या इसको जेड मान ले रहे हो, इसको एक्स मान ले रहे हो, इसका नाम क्या होगा? एक्स जेड प्लेन। बोल सकते हो ना। मतलब मोटी मोटा देखा जाए तो ये एक प्लेन है। क्या है? एक प्लेन है। तो डेफिनेशन सेकंड लॉ क्या बोलता है? गलती ना हो जो अभी गलती आप कर रहे थे। ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों कहां मिल रहे हैं? यहां मिल रहे हैं। ये तीनों जहां मिल रहे हैं
वो सेम प्लेन में है तीनों। ये देखो इंसिडेंट रे भी मिला एक्स वाई प्लेन में, नॉर्मल भी मिला एक्स वाई प्लेन में, और रिफ्लेक्टेड रे भी कहां मिला, एक्स वाई प्लेन में। तीनों जहां मीट करते हैं उनका प्लेन सेम होता है। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या होगा जल्दी बताओ। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां तीनों मिल रहे हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जहां तीनों मिले थे उनका प्लेन क्या है, सेम है। ये कहता है सेकेंड लॉ। ठीक है, पहला लॉ क्या था जल्दी बताओ। एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा लॉ क्या बोला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां तीनों मिले इन तीनों का प्लेन क्या है, सेम है, ऑल लाई इन द सेम। याद हो गया। हेडिंग लिखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फटाफट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला लॉ लिखिएगा। अच्छा, इस फिगर को बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ये वाला फिगर फिर बनाना है आपको। लॉ जब बोला जाएगा तो भी ये फिगर बनाना है। इस फिगर को बनाने के लिए जगह छोड़ दीजिए, फिर बनाते रहिएगा। देखिए फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ठीक है, दूसरा लॉ लिखिएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल and reflected ray and reflected ray at a point of incidence, at a point of incidence all lie in the same plane. At a point of incidence all lie in the same plane. ठीक है, तीनों का प्लेन क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। फटाफट ये फिगर बना लीजिए, वही सही जो बनाए थे इससे पहले वाला, वही फिगर को दोबारा दोहरा लीजिए। आप चाहे तो एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, मिरर हो गया, एक रे आएगा, टकराएगा, वापस चला जाएगा, ये आपके पास नॉर्मल होगा। इस टाइप से बना लीजिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, बन गया। आओ जल्दी से बनाओ आप लोग फटाफट एक लाइन में। अब हम लोग रिफ्लेक्शन को लाइव देखना चाहते हैं। हम लोग रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं। ये तो तुम लोग घर पे अपना टॉर्च से देखे होगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो मेरे पास किससे रिफ्लेक्ट करें इसको, इसी से रिफ्लेक्ट करें। यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करते तो देखो कहाँ जाएगा, इधर। अरे तो डिस्को लाइट स्टार्ट हो गया, कहीं दिख रहा है क्या, कहीं दिख रहा है, कहाँ जा रहा है। अच्छा उधर नहीं दिख रहा तो इधर देखो, वो देखो दीवार पे सामने, ये देखो दिख रहा है आप लोगों को। वीडियो लोगों को नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर वो दीवार पे देखो, हमारे सामने दिख रहा है आपके पास। अब मैं अगर लैपटॉप पे चलाऊं तो भी दिखेगा, लेकिन अब रूम अंधेरा करना पड़ेगा तब ज़्यादा क्लियर दिखेगा। तो ज़्यादा अंधेरा अंधेरा वाले काम नहीं करना है, ठीक है। बस समझ में आ गया ना बेसिक चीज़। अब बताता हूँ रिफ्लेक्शन क्यों ज़रूरी है बेटा। अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, सीधी सी बात। अगर मैं आपको दिख रहा हूं तो इसके पीछे रीजन है, ये लाइट यहां से मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरे पे पड़ने के बाद आपकी आंखों पे जा रही है, तब मैं दिखाई दे रहा हूं। अगर ये लाइट मेरे ऊपर पड़ती और मेरे पास कोई ऐसा सूट पहने रहते हैं मिस्टर इंडिया वाला, लाइट इसके ऊपर पड़ती चंदन सर पे, और चंदन सर पूरी की पूरी लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो क्या आप दिखाई देते, क्या आप नहीं दिखाई देते।
कैसे बनेगी? जब पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लिया तो शैडो कहाँ से आएगी? एब्जॉर्ब कर लिए, हम बात कर रहे हैं। हाँ, सूट पे रह गया। हम सर पे से लाइट जला दे, हमारा शैडो नहीं जलेगा। अब बोलो खुश। अच्छा, कभी कभी आजकल आप लोगों ने एक रिफ्लेक्शन का बड़ा बढ़िया सा फंडा देखा होगा। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता होगा ये क्या हो रहा है। कभी क्रिकेट का मैच रात वाला देखते होगा, डे नाइट मैच आजकल हो रहा है बहुत वर्ल्ड कप में, तो देखते होगा कोई बॉलर बॉलिंग करने जाता है या कोई फील्डर खड़ा तो उसके 4-4 परछाई दिखती है। देखा है क्या? किसी की 6-6 दिखाई देती है, 4 दिखती है, 6 दिखती है। जितनी आपके पास फ्लड लाइट लगी होती है उतनी आपको दिखेंगी। एक उधर से है तो इधर से शैडो मारेगा, पीछे शैडो दिखाई देगा। एक सामने वाला है, इधर से शैडो दिखेगा। एक इधर वाला है, इधर शैडो दिखाएगा। पीछे वाला है, आगे शैडो दिखाएगा। ऐसे दिखता है आपके पास। देखा है सब कभी शैडो? सबने देखा है ना? तो ये शैडो की कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। शैडो की जो कहानी है नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ नहीं। शैडो, अब मैं आपसे अगर बोल दूं, मोटी मोटा एक क्वेश्चन पूछ दूं, तो आपको लगेगा सर ये क्या पूछ दिए। एरोप्लेन देखा है सबने? जमीन पे चलती है तो उसकी शैडो बनती हुई दिखाई देती है। वो एरोप्लेन आकाश में उड़ता है तो उसका शैडो कहाँ चला जाता है? आकाश में चली जाती है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बताएंगे वो शैडो कहाँ जाती है और कैसे बनती है। वो शैडो बनती है, लेकिन जैसे जैसे आप किसी सोर्स से दूर बढ़ते चले जाते हो शैडो बड़ा होती जाती है और ब्लर होती चली जाती है। जैसे मैं अगर इसके सामने हाथ रखूँ तो एकदम देखो शैडो आपको दिख रही है ना? अगर मैं इसे दूर लेके जाऊं तो ये शैडो बन तो रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है? देखो ब्लर होती चली जा रही है। यही काम आपके पास एरोप्लेन के अंदर भी होती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस फिनोमिना को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग सीखेंगे। फिलहाल अभी जो भी पढ़ रहे हैं उसको सीखते हैं। यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। आजकल शायद आपने देखा होगा, बच्चा प्लीज सुनो, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे डिस्को लाइट, लेजर लाइट बनता है, डिम डिम लाइट इधर उधर घूमता रहता है, लोग डांस करते रहते हैं, मजा लेते हैं जिंदगी का। वहाँ रिफ्लेक्शन का बहुत बड़ा फिनोमिना है, बहुत ज़्यादा यूज है। और साथ में कभी आपने टीवी में भी देखा होगा जो डिस्को डांस वाला बार वगैरह होता है, उसमें हमेशा धुआं मारा जाता है, धुएं 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 धुएं। कभी देखा है? धुआं ऐसे नहीं मारा जाता है कि केवल फैशन हो। धुआं में लाइट की जो पाथ होती है वो विजिबल होती है। मैं कुछ अभी कल धुआं करूंगा यहाँ पर, जब पढ़ाऊंगा तब इस टॉपिक पे आऊंगा तो मैं भी धुआं धुआं करूंगा और यहाँ पर लाइट की पाथ आपको मैं दिखाऊंगा। लाइट क्या आपको अभी देखो, अभी देख लो, कहोगे कि सर तो कलम जला चुके होंगे तो फिर धुआं दिखेगा। क्या आपको लाइट दिख रही है क्या यहाँ पर कहीं पे? अरे वहां नहीं, यहाँ रास्ते में देखो, यहाँ पे कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? कल ये आपको दिखाई देगी, कल ये आपको दिखेगी। ये यहां से जो लेजर बीम निकल रही है, कल ये लेजर बीम आपको सामने दिखाई देगी। कैसे दिखेगी? कल, अभी नहीं दिखाएंगे, बैठ के धुआं धुआं नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। ये बेटा बात नहीं प्लीज। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देख लिया। कितने थे? दो लॉ होते हैं आपके पास। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा था इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। एक गलती बच्चे करते हैं, बच्चे लोग ये गलती करते हैं, इसको नॉर्मल को रे बोल देते हैं। ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे। कहाँ से रे है भाई? इस पे कहीं एरो दिख रहा है क्या? ये नॉर्मल रे नहीं होता, सिर्फ नॉर्मल होता है। रे तभी बोलेंगे जब उस पर क्या दिखना चाहिए? एरो। ठीक है, तो इंसिडेंट रे फिर नॉर्मल, फ्लो में बिगड़ जाता है ना। जैसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, सबको रे याद देते हैं, बीच में रुकना भी है। इंसिडेंट रे, फिर पापा आ गए, चुप हो गए, रे नहीं बोलना है। फिर नॉर्मल, नॉर्मल के बाद रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ गई? ये नहीं कि सबको फ्लो में बिगड़ते चले जाओ। रे 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 मतलब जब एरो आ गया तब रे, नहीं आया तो रे रियाना खत्म। अच्छा, अब हम लोग यहां बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास जो इमेज होते हैं बच्चों, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रियल इमेज एंड दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। पहला होता है रियल इमेज एंड दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पे बनती हो, ऐसे इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। एंड दोज इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड
वर्चुअल इमेज। जो स्क्रीन पर नहीं बन रही हो ऐसे इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। जैसे कि मैं आपको यहां पहले दिखा दूं, फिर इसका हम लाइव आपको दिखाता हूं एकदम तुरंत अभी रियल इमेज बना करके। जैसे मैंने क्या किया, एक कैंडल लिया, बीच में एक लेंस लगाया और देखा कि दीवार पर दिखेगा ये कैंडल उल्टा जलता हुआ, तो दीवार पे इमेज ये फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब ये इमेज क्या कहलाएगा? रियल इमेज। लेकिन अगर मैंने एक कैंडल लिया और एक लेंस लिया, दीवार पे बनने के बजाय इस लेंस के अंदर ही आपको दिखाई दे रहा है इमेज, तो वो क्या कहलाएगा? वर्चुअल। स्क्रीन पे नहीं बना, दीवार पे नहीं बना, इसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। देखना चाहोगे? चलो अभी दिखाता हूं, वेट, सबको दिखाता हूं, वीडियो वालों को भी। आएगा आएगा। अब ए बेटा बहुत गाना गा रहा तुम। सबसे पहले मैं आपको रियल इमेज दिखाना चाहता हूं लेंस के वजह से। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इसको लगाते हैं और स्क्रीन पे देखते हैं क्या उल्टा आपके पास कैंडल बनता हुआ दिख रहा है? क्या बन रहा ना? स्क्रीन पे इमेज फॉर्म हो रहा है, ये बना रहा है कैसा इमेज? रियल इमेज। कॉनकेव मेरे पास लेंस पता नहीं कहाँ होगा, खोजना पड़ेगा। अब मैं मिरर की भी कहानी आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मिरर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि उल्टा इमेज बनता है कि नहीं। मिरर से दिखाने के लिए मुझे एक बच्चे की सहारा चाहिए। ये खड़े हो जाओ जी, कॉपी ले लो बेटा, एक वाइट पेज दे दो बेटा, तो ये वाला दो उसको कॉपी दे दो, यहीं खड़ी हो जाओ बस ऐसे पकड़ के। वीडियो वालों को तो दिखेगा नहीं, वीडियो कैसे दिखेगा इन सबों को? हाँ, हम उधर हो जाएं? किधर हो जाएं हम कैमरा ऐसे करके हम इधर हो जाएं? अच्छा ये देखो ना, स्क्रीन पे आप लोग देखो, ये देखो। नहीं तुम बैठे हो कैसे? तुम इधर आ जाओ। हाँ इधर आ जाओ। अरे छोड़ो रहने दो, तुम आओ मत, तुम वहीं पर हो, दीवार पे हम दिखा देते। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये देखो बेटा, ये हमने क्या लिया? एक मिरर लिया, ठीक है? अब इस मिरर के द्वारा देखो इमेज स्क्रीन पे बन रहा है कि नहीं, पहले आप चेक करो। उल्टा बन रहा है क्या? इसके द्वारा बना हुआ इमेज भी कैसा है? रियल। लेकिन इसकी जगह हम अगर प्लेन मिरर ले लें, वो कॉनकेव था, अगर मैं प्लेन मिरर ले लेता हूं, देखो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर अगर हम स्क्रीन पे देखें तो वो कोई इमेज नहीं बना रहा है। स्क्रीन पे बन रहा है क्या? आगे पीछे कर रहा हूं तो इसका मतलब प्लेन मिरर के अंदर दिख रहा होगा आपका इमेज। देखो प्लेन मिरर के अंदर ये कैंडल दिख रहा होगा, इसका मतलब ये कैसा है? वर्चुअल, ठीक है? स्क्रीन पे नहीं बन रहा है तो वर्चुअल। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसको हम टच करेंगे तो बाहर की ओर निकला होता है। इसको जब हम टच करेंगे और इससे जब हम लोग स्क्रीन पे बनाना चाहेंगे, देखो इससे भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर से भी जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल। लेकिन इन तीनों में एक खासियत होती है बच्चों, इन तीनों मिरर की एक बहुत बड़ी खासियत होती है। कोई सामने से बच्चा देख रहा, आप लोग समझने का प्रयास करना, एकदम सामने से मैं दिखा रहा हूं। जब अगर मैं सेम डिस्टेंस पे कॉन्वेक्स रखा हूं, आप लोग यहां से देखो, सबको दिख रहा है यहां से कॉन्वेक्स? ये कैंडल दिख रहा है आपको अंदर जलता हुआ? ये देखो कॉन्वेक्स दिख रहा है, कितना छोटा दिख रहा है? बहुत छोटा। वीडियो वाला आप लोग भी देख लो, मिरर में कैसा दिखाई दे रहा है आपके पास? बहुत छोटा ना? डिस्टेंस देख लो कितना दूरी पर रखा हूं। सेम डिस्टेंस पे अगर मैं कॉनकेव रखूं तो क्या होगा? देखो आप लोग, बहुत बड़ा दिख रहा है। देखो कैसा दिख रहा है आप लोग को? बड़ा दिख रहा ना? तुमको नहीं दिखा? देख लो, तुम भी देख लो, बड़ा दिख रहा है इसमें। लेकिन अगर उसकी जगह मैं प्लेन मिरर रख लूं तो क्या होगा? सेम साइज दिख रहा है क्या? मैं प्लेन मिरर रख लिया हूं, देखो कैसा दिख रहा है? सेम साइज दिख रहा है ना? इसका मतलब हमको एक क्वालिटी समझ में आ गई मिरर की। प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा कौन बनता है? इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा दिखाई दे रहा है? छोटा बन रहा है। कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसा बन रहा है? बड़ा बन रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने रियल और वर्चुअल इमेज समझ लिया। बात समझ में आ गई सबको? चलो तब तक के लिए बच्चों स्टे होम एंड स्टे सेफ। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल। हैप्पी बर्थडे टू यू चंदन सर।